हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो हमारी सोलर सिस्टम के ऊपर रहेगी। ठीक है, सोलर सिस्टम को हम सौर परिवार या सौर मंडल भी कह देते हैं। ठीक है, साइंस में हमने 9th 10th 11th 12th जिनके पास 11th 12th तो नहीं बोलूँगी मैं, पर 9th 10th तक हम लोगों ने सौर मंडल को पढ़ा हुआ है। सौर परिवार या सौर मंडल सोलर सिस्टम का एक चैप्टर ज़रूर होता था बुक में। तो आज उसी चीज़ को हम रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सौरमंडल क्या है और सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, इसकी रचना कैसे होती है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। सौरमंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह जैसे चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। मुख्य ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जो ये ग्रह हैं इनका लास्ट में ब्रीफली डिफाइन मैं कर दूंगी कि सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और शॉर्ट में आपने अभी पढ़ ही लिया है कि मुख्य ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक ही हमारा सौरमंडल है। जो टाइटल हमारा सौरमंडल है, सूर्य और उससे गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे खगोलीय पिंडों का वर्णन करता है। जो सौरमंडल है वो सूर्य और उससे गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे खगोलीय पिंडों का वर्णन करता है, जिसमें ग्रह, बोने ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड शामिल हैं। लेख में सौरमंडल की संरचना, गठन और विकास का विवरण दिया गया है, जिसमें केंद्रीय तारे के रूप में सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले विभिन्न घटकों पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है, जो ये हमारा वीडियो है वो सौरमंडल का है। सौरमंडल की संरचना, गठन और विकास का विवरण इस वीडियो में किया गया है, जिसमें केंद्रीय तारे के रूप में सूर्य, क्योंकि हम सौर मंडल या सौर परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो केंद्रीय तारे के रूप में हम सूर्य को पढ़ रहे हैं, सन को, और उसकी परिक्रमा करने वाले यानी कि उसके चारों ओर घूमने वाले विभिन्न घटकों पर जोर दिया गया है। अब आते हैं सौरमंडल की संरचना क्या है। ठीक है, और सौरमंडल की संरचना या रचना से रिलेटेड मुख्य बातें क्या क्या है। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सभी पिंडों को बांधे रखता है। ठीक है, जो सौरमंडल है वो केंद्र है, यानी कि सेंटर बिंदु कौन है, सूर्य है, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सभी पिंडों को बांधे रखता है। ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, यानी कि सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे 4 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। वो 8 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आगे चलते हैं। उपग्रह, ग्रह जो सूर्य की ग्रह परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की उपग्रह परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह की उपग्रह का एक उदाहरण है, लाइक चंद्रमा। जो सूर्य के जो ग्रह हैं वो उन ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह हो गया। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे ग्रह, छोटे चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब आते हैं धूमकेतु, बर्फ और धूल से बने पिंड। जैसे नाम से पता है, धूमकेतु यानी कि धूल से या बर्फ से बने हुए पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी अंडाकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बौने ग्रह, अब आते हैं बौने ग्रह यानी कि छोटे ग्रह, प्लूटो, सेरेस, होमिया, माकेमैक और एरिस जैसे छोटे छोटे खगोलीय पिंड जिनको बौने ग्रह कहा जाता है। अब आ जाते हैं सौरमंडल का वर्णन थोड़ा सा ब्रीफली। सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा पिंड है और यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अन्य सभी पिंडों को अपनी ओर खींचता है। ये मैंने लास्ट डिफाइन किया था। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चपटे वृत्त में घूमते हैं, जिसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। ग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय धूल भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
तो सौरमंडल में सूर्य जो है सबसे बड़ा पिंड है और यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपनी सभी पिंडों को अपनी ओर खींचता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चपटे वृत्त में घूमते हैं जिसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। ग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय धूल भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आ जाते हैं सौरमंडल की संक्षिप्त जानकारी या फिर व्यापक जानकारी या फिर थोड़ा सा ब्रीफली डेफिनेशन। सूर्य की ओर से क्रम से यानी कि एक शेड्यूल्ड वे में कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस को हिंदी में अरुण, और नेपच्यून को वरुण। ये 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पिंड भी घूमते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सौरमंडल में सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाली या उसके चारों ओर घूमने वाली सभी चीज़ें शामिल हैं। इसमें 8 ग्रह और उनके चंद्रमा, बौने ग्रह और अनगिनत क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटी बर्फीली वस्तुएं शामिल हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बावजूद सौरमंडल का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह और घूमने वाली अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, जिनमें उपग्रह, बौने ग्रह, चंद्रमा, अनगिनत क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटी बर्फीली वस्तुएं भी शामिल हैं। तो एक बार ब्रीफली विवरण देख लेते हैं। संरचना। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तथा अनेक छोटे पिंड जैसे बौने ग्रह, प्लूटो सहित चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं। अब आ जाते हैं ग्रह। वीडियो में 8 ग्रहों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि आगे मैं आपको डिफाइन करूंगी, तथा बताया गया है कि उन्हें आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तथा बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे हो जाते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाहरी ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, 2 ग्रहों में इनको बांटा गया है। अब आ जाते हैं गठन और विकास। वीडियो में बताया गया है कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक ढहते हुए आणविक बादल से हुआ था। ढहने वाले पदार्थ के अधिकांश भाग से सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि शेष भाग चपटा होकर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बदल गया, जिससे ग्रहों और अन्य पिंडों का निर्माण हुआ। ऐसा मानना है कि सौरमंडल का जो गठन या सौरमंडल का निर्माण 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक ढहते हुए आणविक बादल से हुआ। ढहने वाले पदार्थ के अधिकांश भाग से सूर्य का निर्माण हुआ और जो शेष छोटा मोटा भाग बच गया तो वो चपटा होकर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बदल गया, जिससे ग्रहों और अन्य पिंडों का निर्माण हुआ। जरूरी भाग। केंद्रीय तारे के रूप में सूर्य, ग्रहों और उनकी कक्षाओं जिनमें दीर्घवृत्ताकार पथ और सूर्य से उनकी निकटता के आधार पर बदलती गति शामिल है पर चर्चा की गई है। इनमें सौरमंडल की संरचना के भाग के रूप में प्राकृतिक उपग्रहों, चंद्रमाओं और ग्रहीय छल्लों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, अन्य वस्तुएं। वीडियो में सौरमंडल में मौजूद क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य छोटे बर्फीले पिंडों का भी उल्लेख किया गया, यानी कि इस वीडियो में सौरमंडल में मौजूद ग्रहों, उपग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य छोटे बर्फीले उल्कापिंडों का भी उल्लेख किया गया है। अब आ जाते हैं सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो आंतरिक ग्रह हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, ग्रहों के नाम और उनकी जानकारी। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बन रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, मरकरी, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है मरकरी, बुध। नेक्स्ट आते हैं शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। तो पृथ्वी के समान आकार का ग्रह है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान आकार का, लेकिन यह बहुत गर्म है और इसका वातावरण बहुत घना है।
अब आ जाते हैं पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। जीवन के लिए एकमात्र ज्ञात ग्रह है, यानी कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ऐसा माना जाता है। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इस पर पानी और जीवन की संभावना की तलाश जारी है, यानी कि मंगल ग्रह पर पानी और जीवन की संभावना की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक जहाँ पर जीवन अच्छे से संभव है वो ग्रह पृथ्वी ही है। नेक्स्ट आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को जुपिटर ग्रह भी बोलते हैं। तो जुपिटर जो है सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जो गैसों से बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं शनि। शनि को सैटर्न बोलते हैं। अपनी शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है, जो बर्फ़ और चट्टान के कणों से बने हैं। शनि ग्रह अपनी शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है, जो बर्फ़ और चट्टान से बने हैं। नेक्स्ट आते हैं यूरेनस। यूरेनस को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, अरुण हिंदी में बोलते हैं। यह एक बर्फीला विशाल ग्रह है जो अपनी धुरी पर लेटा हुआ घूमता है। नेक्स्ट आते हैं नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और एक बर्फीला विशाल ग्रह है। अब आ जाते हैं आंतरिक और बाहरी ग्रह। सौरमंडल के ग्रहों को दो समूहों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो सूर्य के करीब हैं और चट्टानों से बने हुए हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो सूर्य से दूर हैं और मुख्य रूप से गैस या बर्फ द्वारा बने हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को सोलर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सौरमंडल के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गई होगी। तो हमारे